नमस्कार। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, कल समाजवादी पार्टी ने अपनी चौथी लिस्ट जारी कर दी अपने लोकसभा उम्मीदवारों की। जब से उसने अपने लोकसभा प्रत्याशी घोषित किए हैं ये 6 सीटों पर, तब से लगातार सियासी चर्चाएं वो तेज हो गई हैं कि क्या सोच करके, किस तरीके का समीकरण बिठा करके, किस तरीके का गणित लगा के, किस तरीके का कैलकुलेशन करके अखिलेश यादव ने बिजनौर, नगीना और मेरठ जैसी सीटों पर, जो बहुत महत्वपूर्ण सीटें मानी जाती हैं लोकसभा के लिए, और खास तौर पर अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर ये सीटें बहुत ज़्यादा हॉट सीट कह लीजिए, वीआईपी सीट कह लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट सीट है ये। और यहाँ पर जो समीकरण है, जो जातीय समीकरण है, वो भी बहुत ही बेढब तरीके का है, क्योंकि आप ये देखिए कि यहाँ पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, दलितों की भी संख्या है, जाटों की भी है। इसमें बनिया मतदाता भी काफ़ी है मेरठ में, अगर हम मेरठ की बात करें तो ये जो सीट है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सीट मानी जाती है। लेकिन अखिलेश यादव ने यहाँ पर किसका समीकरण बिगाड़ने के लिए मेरठ में और बिजनौर में दोनों जगहों पर दलित कैंडिडेट घोषित कर दिया। नगीना से जो कैंडिडेट उन्होंने उतारा है मनोज कुमार, उनकी बारे में मुझे जानकारी पुख्ता नहीं है कि क्या वो भी एससी समाज से ही आते हैं। अगर मुझे जानकारी इसकी होगी तो मैं अगले वीडियो में आप लोगों को ज़रूर इस बारे में बताऊंगी। लेकिन अभी जो अगर हम बात करें मेरठ की, मेरठ से उन्होंने भानु प्रताप सिंह को टिकट दिया है। भानु प्रताप सिंह कोरी बिरादरी से हैं, एससी समाज से हैं, एडवोकेट हैं, और जिन्होंने आप ये देखिए कि ईवीएम के खिलाफ जो सबसे पहला मोर्चा खोला था, मीडिया पर आकर के तमाम तरीके की बातें कही थी, वो हैं भानु प्रताप सिंह। वहाँ से समाजवादी पार्टी ने इनको कैंडिडेट बनाया है, जबकि वहाँ पर मुस्लिम और दलितों का एक अच्छा खासा कॉम्बिनेशन है। लेकिन अखिलेश यादव पता नहीं क्या सोच करके, हालांकि मेरठ से अभी बसपा ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। ये बहुत देखना दिलचस्प होगा कि अब बसपा किसको वहाँ से मैदान में उतारती है। जिसके नाम की चर्चा मेरठ को लेकर हो रही वो देवव्रत त्यागी हैं, त्यागी समाज से आते हैं, क्योंकि हापुड़ लोकसभा भी मेरठ में है, और हापुड़ में किस तरीके से त्यागियों का वर्चस्व है, किस तरीके से त्यागियों की एक मेजॉरिटी है, ये भी किसी से छुपी हुई बात नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है समीकरण यहाँ पर अगर हम बनाते हैं तो फिर वो ब्राह्मण त्यागी आप देख लीजिए, और मुस्लिम और प्लस दलित, ये कॉम्बिनेशन मेरठ में बैठता है। और रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी का हार्डकोर वोटर तो उनके साथ है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो कहीं जाने वाला नहीं है। तो इसलिए बीजेपी को बहुत मेहनत करने की यहाँ पर या बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। बिजनौर में बड़ी रोचक फाइट है, रालोद और बीजेपी का कंबाइंड जो है कैंडिडेट, वो उन्होंने चंदन चौहान को वहां से उतारा है, गुर्जर समाज से हैं। इसके साथ साथ आप ये देखिए कि बसपा ने वहां से जाट कैंडिडेट को उतारा है, विजेंद्र सिंह को। विजेंद्र सिंह वहां से कैंडिडेट हैं। इसके अलावा आप ये देखिए, ये समाजवादी पार्टी ने जिनको उतारा है बिजनौर से, यशवीर सिंह भी एससी समाज से आते हैं, और ये वही यशवीर सिंह हैं जिन्होंने प्रमोशन बिल को जो है संसद में सोनिया गांधी के हाथ से लेकर के फाड़ दिया था। दलित समाज का जो प्रमोशन बिल को लेकर के जो बिल आया था, प्रमोशन को लेकर के, प्रमोशन में रिजर्वेशन को लेकर के जो बिल था, उसको फाड़ने का काम यशवीर सिंह ने किया था, और इन्हीं को उम्मीदवार बना दिया है समाजवादी पार्टी ने बिजनौर से। तो ये चीज भी आप ये देखिए बहुत इस पे इफेक्ट डालेगी, बहुत काम करेगी, क्योंकि बिजनौर में भी अच्छी खासी संख्या है दलित मतदाताओं की और मुस्लिम मतदाताओं की। बात करें नगीना की, तो नगीना से इन्होंने मनोज कुमार को उतारा है, और बीएसपी ने भी यहाँ से अपना कैंडिडेट घोषित नहीं किया है। अब आप ये देखिए कि मेरठ और बिजनौर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर किसका समीकरण बिगाड़ने के सोच रहे हैं अखिलेश यादव? क्या उनको लगता है कि ये जो कैंडिडेट हैं ये कड़ी टक्कर दे पाएंगे बीजेपी को या बसपा को? पता नहीं किसके इशारे पर। सूत्र तो ये भी बताते हैं कि, कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि ये
बीजेपी के इशारे पर जारी की गई सूची है समाजवादी पार्टी की। अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं। कितना कमजोर कैंडिडेट। भानु प्रताप सिंह का, मैंने कुछ जर्नलिस्ट हैं वहां पर मेरठ में, उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि मतलब इतना कुछ खास है नहीं इनका, बल्कि वहां पर उम्मीद की जा रही थी, बल्कि यूं कहें कि उम्मीद लगाए बैठे थे योगेश वर्मा। बड़े नेता हैं दलितों के, दलित समाज से आते हैं, बसपा में थे, कई बार विधायक रहे हैं, यहाँ तक कि निर्दलीय भी जीते हैं हस्तिनापुर से, और हस्तिनापुर के विधायक भी रहे हैं, और उनकी पत्नी सुनीता वर्मा मेरठ की मेयर रही हैं। तो आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी जैसी सरकार में किसी का मेयर हो जाना अपने आप में एक बड़ी बात है। तो उस आदमी का कितना दखल होगा अब उस क्षेत्र में, ये भी गौर करने वाली बात है। लेकिन योगेश वर्मा को साइडलाइन करके भानु प्रताप सिंह जैसे कैंडिडेट को, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि कुछ सोच के ही दिया होगा, लेकिन उतने मजबूत कैंडिडेट के रूप में मुझे समाजवादी पार्टी जैसी पार्टी के लिए मुझे वो सुटेबल नहीं दिखाई देते। इसी तरीके से बिजनौर से भी यशवीर सिंह को टिकट दे दिया। आप ये देखिए, इसके अलावा आप बात करें इसकी हाथरस की बड़ी चर्चा हो रही है कि जसबीर वाल्मीकि को टिकट दिया है। ये भी कोई बहुत दमदार या दावेदारी इनकी मजबूत नहीं है। समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें तो कल जितने भी कैंडिडेट इन्होंने घोषित किए हैं उसमें से अगर अलीगढ़ से विजेंद्र सिंह को छोड़ दें तो बाकी सभी लोग बस एक तरीके से कहना चाहिए कि बस खानापुरी टाइप की ही है। पर ये खानापुरी क्यों है, इतनी लापरवाही क्यों है? इतना इंपॉर्टेंट सीट है, जिस तरीके से कॉम्बिनेशन है वहां पर दलित और मुस्लिम का, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, दलित मुस्लिम और जाट, ये कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा और बहुत मजबूत कॉम्बिनेशन है, जिस पर सभी की निगाह रहती है। पता नहीं कैसे चूक गए अखिलेश यादव मुझे लगता है चूक गए हैं, या फिर ये चूक उन्होंने जानबूझ करके की है कि मुसलमानों के देखिए उन्होंने पूरी तरीके से कि कितने टिकट उन्होंने मुसलमानों को दिए हैं, और मुसलमान प्रत्याशी उन्होंने घोषित ही नहीं किया इस वाली सीट में एक भी, जबकि वो चाहते तो मेरठ से, क्योंकि आप ये देखिए वहां पर रफीक अंसारी हैं, सिटिंग एमएलए हैं उनके, और शाहिद मंजूर भी अच्छा खासा वहां से दखल रखते हैं, किठौर से वो विधायक हैं, और शाहिद मंजूर भी अपने लिए उम्मीद कर रहे थे, लेकिन उनको भी पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया समाजवादी पार्टी ने, रफीक अंसारी को इग्नोर कर दिया। आप ये देखिए कि जब मेयर का इलेक्शन था तो उन्होंने वहां से सरदना से जो विधायक है समाजवादी पार्टी के अतुल प्रधान, उनकी पत्नी सीमा प्रधान को टिकट दे दिया था, जिसके बाद अच्छी खासी नाराजगी का सामना करना पड़ा था समाजवादी पार्टी को मेरठ में, क्योंकि मेरठ में सभी लोग ये चाहते हैं, क्योंकि जो सिटी है वहां पर, जो सिटी का जो एरिया है, पुराना मेरठ है, वहां पर मुस्लिम मतदाता मतलब बहुतायत की मात्रा में है, बहुत बाहुल्य क्षेत्र है मुस्लिमों का वहां पर मेरठ में। इसीलिए रफीक अंसारी बीजेपी की चढ़ी हुई लहर में 2017-2022 में बराबर से वो जीते हैं, एमएलए बने हैं समाजवादी पार्टी से। अब आप सोच सकते हैं कि किस कदर वहां पर होगी। तो वो चाहते थे कि लोकसभा का जो चुनाव है, इसमें मेरठ से जो टिकट मिले समाजवादी पार्टी की तरफ से आए, वो किसी मुस्लिम को आए या फिर किसी ऐसे स्ट्रांग पर्सनैलिटी को आए जो जिसके ये साथ खड़े हुए। आपने देखिए कि किस तरीके से वहां पर सबने जो है एंटी समाजवादी पार्टी होकर काम किया, और AIMIM वहां पर अमीन जिसे कहते हैं, जो ओवैसीद्दीन ओवैसी की पार्टी है, वो सेकंड नंबर पर आई थी इसमें मेयर के इलेक्शन में। तो आप देखिए किस तरीके से समाजवादी पार्टी चूक पे चूक करती चली जा रही है, और बात करते हो आप भारतीय जनता पार्टी को हराने की। ऐसे में हराना तो बहुत दूर की बात है, आप उन्हें चुनौती भी देने की पोजीशन में नहीं हो। इसी तरीके से बिजनौर, नगीना, इसी तरीके से आप ये देखिए कि तमाम दूसरी जो सीट हैं, आप हाथरस की बात कर लें अगर हम, तो वहां पर भी, और भदोही जो है तृणमूल कांग्रेस के लिए दे दी, जबकि तृणमूल कांग्रेस क्या व्यवहार कर रही है गठबंधन के साथ, ये भी आपको पता है कि अधीर रंजन चौधरी जैसे नेता के ऑपोजिट भी उन्होंने अपना कैंडिडेट उतारने की घोषणा कर दी है। तो ये सब क्या चल रहा है? क्या मतलब बहुत हल्के में लेकर के इंडिया अलायंस इस बार चल रहा है, या अखिलेश यादव जानबूझ करके ये चूक कर रहे हैं? क्योंकि अभी तक तो कांग्रेस ने अपनी कोई भी लिस्ट जारी ही नहीं की है, किसी मतलब उत्तर प्रदेश को लेकर के। उत्तर प्रदेश में कोई भी कैंडिडेट कांग्रेस की तरफ से अभी नहीं आया है, यहाँ तक कि रायबरेली, अमेठी में कौन उम्मीदवार होगा इसका भी खुलासा कांग्रेस ने नहीं किया है। हाँ, अखिलेश यादव अपनी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी लिस्ट जारी कर चुके हैं। अपने कैंडिडेट करीब 31 कैंडिडेट उन्होंने
मैदान में उतारे हैं। उसमें क्या समीकरण देख करके, क्या देख करके पीडीए के नाम पर जिस तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाने का काम अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी ने किया, ये सबको समझ में आ रहा है। उनका पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक कहीं दूर दूर तक भी नहीं है, तो ये चीज भी लोगों को समझ में आ रही है। दूसरा, जिस तरीके से मुस्लिम कैंडिडेट की उपेक्षा उन्होंने 2022 में भी की थी और अब भी वो इसी चीज को कर रहे हैं। बहुत बड़ी चूक, ब्लंडर, मिस्टेक, जो इसका खामियाजा अखिलेश यादव को फ्यूचर में भुगतना पड़ेगा डेफिनेटली। और क्या कांटा बनने की कोशिश कर रहे हैं बसपा की राह में, बसपा सुप्रीमो मायावती की राह में, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने मुजफ्फरनगर का टिकट दिया है, जिस तरीके से उन्होंने बिजनौर का टिकट दिया है, जिस तरीके से उन्होंने मुरादाबाद का टिकट दिया है, जिस तरीके से उन्होंने अमरोहा का टिकट दिया है, सहारनपुर भी माजिद अली कंफर्म है, मेरठ में बस अभी डाउट है। तो ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेन जो शहर है, मेन लोकसभा है, उसमें जिस तरीके से बसपा ने कैंडिडेट सब समीकरण देख करके दिया है, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अखिलेश यादव इसमें रोड़ा अटकाने का काम कर रहे हैं, इस तरीके के कैंडिडेट उतार करके, क्योंकि उनको लगता है कि दलित पार्टी है बसपा, तो फिर दलित कैंडिडेट वहां उतार दो तो वोट डिवाइड हो जाएगा, इस तरीके की चीजें हो जाएंगी। तो ये सब क्या ही है, मतलब बहुत बचपना जैसे ही स्थिति लगती है, किसी मैच्योर पॉलिटिशियन जैसे एक भी गुण मुझे उनमें दिखाई नहीं देते। और जब जो टिकट बांटते हैं तब तो बिल्कुल ही ऐसा लगता है कि पता नहीं अनमेच्योरिटी के साथ फैसले लेते हैं। तो ये एक चीज थी, सोचा अपने दर्शकों के साथ इसको शेयर किया जाए। कौन बी टीम की तरह काम कर रहा है बीजेपी की, जबकि इल्जाम बसपा के ऊपर लगाया जाता है। और बसपा का टिकट वितरण देख लीजिए आप, और इनका देख लीजिए, और किस तरीके से कैंडिडेट उतारे हैं, किस तरीके से मुस्लिम उम्मीदवारों की इस बार भी अनदेखी की है, पीडीए के नाम पर क्या कर रहे हैं अखिलेश। ये सब कुछ आपके साथ शेयर करना था। इसी तरीके की और तमाम बातें, तमाम जानकारी चुनाव से संबंधित आपके सामने लेकर आती रहूंगी। आप बने रहिए बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।